यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सुख दे। आदमी को रोटी, कपड़े और घर के अलावा सुख सुविधाओं से जुड़ी कुछ चीजों की भी जरूरत होती है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है, उसे इकट्ठा करने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। आज हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी से जानेंगे हाथ में पैसा ना रुकने का कारण, जो कि कई लोगों की समस्या है, और बरकत के लिए क्या उपाय होने चाहिए। गुरुदेव आपको बताएंगे ये सब। आज के कार्यक्रम में आप बने रहिएगा और साथ ही सभी राशियों के राशिफल के बारे में भी गुरुदेव आज आपको बताएंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो यही है गुरुदेव कि हाथ में पैसा ना रुकने के पीछे आखिर क्या कारण होता है? हमेशा आर्थिक तंगी की स्थिति रहती है, इसके पीछे क्या कारण है? जन्म कुंडली का दूसरा घर नगद पैसा, जन्म कुंडली का चौथा घर जमा किया हुआ पैसा, जिसमें हम एसेट बनाते हैं, एसेट क्रिएट करते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें पैदा किससे होती हैं? एक बुद्धि से और दूसरा प्लानिंग से, यानी कि बुद्धि की प्लानिंग से। लेकिन बुद्धि में और प्लानिंग में लड़ाई अगर हो तो ऐसे में ना नगद पैसा होता है, ना जमा एसेट्स होते हैं, और आदमी पैसे के लिए तरसता ही रहता है और बार बार जीवन के अंदर तकलीफें आती हैं। तो जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर, आप अपनी जन्म कुंडली खोल के देखिए, नहीं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करके आप उसके अंदर अपनी जन्म कुंडली देखिए। अगर जन्म कुंडली के 5वें घर में और 6ठे घर में दोनों में ग्रह बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए ना नगद पैसा आएगा, ना एसेट बनेंगे, और आपको तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। हो सकता है आपको आपके अपने गिफ्ट कर दें, वो एक अलग चीज़ है, आपके अपनों की सपोर्ट रहे, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अपनी बल बुद्धि के द्वारा प्लान बना करके उसको एग्जीक्यूट करके अगर कमाने वाली बात कहें तो वो जन्म कुंडली के 5वें और 6ठे घर, इन दोनों के अंदर एक ग्रह बैठने से इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, और जिसकी वजह से इंसान सफलतापूर्वक ज़िंदगी के अंदर कोई काम नहीं कर पाता। अगर करता भी है, बिल्कुल नौकरी पे भी लगता है, प्लान भी बनाता है, नौकरी पे भी लगता है, प्लान भी बनाता है। इसीलिए बहुत सारी आपने दुनिया को देखा होगा, वो नौकरी करते हैं, छोड़ते हैं, अपना काम करते हैं, नौकरी करते हैं, छोड़ते हैं, अपना काम करते हैं। इन दोनों के बीच में फंस के वो ज़िंदगी के अंदर एसेट नहीं बना पाते, नगद पैसे को खुला नहीं खर्च पाते। तो जन्म कुंडली के 5वें और 6ठे घर की लड़ाई ज़िंदगी के अंदर इंसान को समृद्ध नहीं होने देती है। यही इसका जवाब है। तो गुरुदेव से आगे जानेंगे कैसे एक उपाय से बरकत ही बरकत आपके घर में आएगी। लेकिन उससे पहले हम अपने आज के राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज आपकी आदर सत्कार करने की भावना प्रबल रहेगी, जिसके कारण आप खुशियों को स्वयं ही जाकर के ढूंढ ले आएंगे, और अपनों को और अपने पास आने वालों को खुश करके दिन को खुशनुमा बनाने जा रहे हैं। सुबह सवेरे परमात्मा को मीठा तो अर्पण करना बनता ही है ना, ताकि शुभता और बढ़े, तो करके आइए। वृषभ राशि वालों को बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो कार्य करेंगे उसी में सफलता मिलेगी, और हर तरह से दिन शुभ होगा। हंसी खुशी से दिन को पार करिए, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करिए, और मन को बल मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज कुछ ना कुछ नया करना और नए काम के अंदर सफलता अर्जित करना, और अपनों के साथ में खुश रहना, मित्रों के साथ खुश रहना, और जो कहते हैं ना भाग्य का साथ, वो तो आज आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। तो इसीलिए बड़ों का आशीर्वाद और परमात्मा का आशीर्वाद ये लेकर के दिन की शुरुआत करें, ताकि भाग्य और अच्छा साथ दे। गुरुदेव, के वास्तु भी एक कारण हो सकता है कि हमेशा धन का अभाव होता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? इसके बारे में दर्शकों को बताइए। जन्म कुंडली की जो पूर्व दिशा है, पूर्वी दीवार है, जो ये सूर्य है, ये पूर्वी दीवार को अपनी जीवन के अंदर सदा बहुत अच्छा रखना चाहिए। यहाँ किसी भी तरह का कबाड़, टूल्स, कोई भी खराब चीज़ें, बुरी मानी जाने वाली चीज़ें
इसके ऊपर नहीं होने चाहिए। इसके ऊपर अगर कलर ब्लू कलर या ब्लैक कलर ये ना हो तो ज़्यादा उत्तम है, ठीक है। इस दीवार के ऊपर ब्लू ब्लैक का होना या कबाड़ भरी चीज़ों का होना, पहले तो वही हमारी समृद्धि के लिए बहुत ही दुश्मनकारी चीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर राहु का वास हमारी समृद्धि को भी मिटाता है, जीवन साथी के सुखों को भी खराब करता है, बीमार करके या विचारों की लड़ाई करवा के, बच्चों के साथ और पिता के साथ भी विचार नहीं मिलने देता। तो आप समझ लीजिए कि आपके घर की पूर्वी दीवार कितनी ज़रूरी हो गई है समृद्धि को पाने के लिए। उसके बाद उत्तर दिशा यानी जन्म कुंडली का छठा घर। जन्म कुंडली के छठे घर के अंदर भी यही सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये चीज़ें चल भी जाएंगी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर अगर किसी भी तरह से खराब पानी का साधन कर दिया तो वो बड़ा ख़राब होगा। अगर वहाँ से कोई ड्रेनेज निकाल दिया आपने, कोई नाली वगैरह ऐसी निकाल दी कि जो बाहर लेकर के जाती है ऐसा कुछ, तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए पूर्वी दीवार को जंग लगी हुई चीज़ें, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, इनसे दूर रखना चाहिए। और उत्तर दिशा के अंदर किसी भी प्रकार का अगर कोई ड्रेन सिस्टम ना हो तो वो जीवन को अच्छा समृद्ध बनाने में बहुत बहुत मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का इंतजार खत्म करते हुए कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन। कर्क राशि। कर्क राशि के वो लोग जो किसी भी प्रकार के कानूनी काम, डॉक्यूमेंट्स की राइटिंग वगैरह कुछ करवाना चाहते हैं या कानूनी अदालती कामों के अंदर भी सफलता का दिन है, और साझेदारी के अंदर करने वाले कामों के लिए तो बहुत ही उत्तम दिन है। तो आज आपको इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए, आज के वक्त का फ़ायदा उठाना चाहिए। सुबह सवेरे भोलेनाथ को थोड़ा जल चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें, हर तरह से और सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि। सिंह राशि के वो लोग जो विदेशों से संबंधित किसी भी तरह की सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या विदेशियों से कोई संपर्क से लाभ भी होने के जो योग नज़र आ रहे हैं, किसी भी परिचित व्यक्ति से मिलने के बाद उससे भी लाभ के योग बन रहे हैं। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, और स्वास्थ्य में अगर थोड़ी गड़बड़ी भी हो तब भी खुश रहिए, तो दिन पूरी तरह से आपका उत्तम होने वाला है। थोड़ी सी चांदी अपने पास रखें या शरीर पे धारण करें, दिन की शुभता बनी रहेगी। कन्या राशि। कन्या राशि के वो लोग जो यंग लोगों के साथ मिलकर के कोई कार्य करते हैं उसमें तो सफलता हर सूरत में ही है। मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, शेष काम भी आज होंगे, और मेहनत, भाग्य, सहयोग, सहयोग यानी कि अनचाहा सहयोग यानी कि जिसे उम्मीद भी ना हो उससे भी सहयोग प्राप्त होकर के दिन आज शुभ पर शुभ बनता चला जाएगा। मंदिर होकर के अपने इष्ट का ध्यान करके दिन को शुरुआत करें, हर तरह से उत्तम दिन होगा। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल जो है वो नौकरी पेशा लोगों के लिए है कि सैलरी तो लिमिटेड है, लेकिन क्रेडिट कार्ड या किसी लोन का कर्ज इतना ले लिया है कि किश्तें यानी इंस्टॉलमेंट खत्म हो ही नहीं रही हैं। सारी सैलरी कर्जा उतारने में ही निकल जाती है। दर्शकों को बताइए कि कर्ज लेने की स्थिति किस ग्रह से बनती है, और जल्द से जल्द कर्ज आपका उतर जाए उसके लिए क्या उपाय है। मेरे पास बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं, लगभग रोज ही होते हैं। तो कनाडा के लिए और बाकी के यूरोप के लिए एक कहावत बड़ी मशहूर है कि इंसान को एक घर बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी किश्तें देनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और अब यही हालात हमारे ये भारत देश में भी हो चुका है। अब सुनिए क्या है। जन्म कुंडली का छठा घर यानी कि उत्तर दिशा, ये नौकरी लगवाती है, और जिसकी कुंडली के अंदर छठा घर आबाद हो और जो ग्रह बैठा हो उसी से संबंधित इंसान की नौकरी लगनी होती है, और वही ग्रह उसका पैसे का देनदार भी है, यानी कि वो पैसा देता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली का ये जो छठा घर है, छठे घर के साथ में अगर दूसरे घर के अंदर कोई ग्रह ना हो जो उसके मित्र हों, और छठे घर के साथ चौथे घर के अंदर कोई ग्रह अगर ना हो जो उसका मित्र हो, तो इंसान को कर्जा दिलाने वाला घर भी छठा घर ही है। तो ऐसी अवस्था में नौकरी पेशा इंसान का क्रेडिट कार्ड सदा ही चलता है और उसकी किस्तें बनी ही रहती हैं। तो अगर नौकरी पेशा इंसान ये चाहता है कि उसकी किस्तें जल्दी से जल्दी उतरे, कर्जा उतर जाए, क्रेडिट कार्ड फुल रहे, खाली ना हो, तो उसको परमात्मा की शरण का सहारा लेना ही पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा, हर रोज़ थोड़ी सी चने की दाल मंदिर के अंदर दे,
कभी कभार थोड़े से चावल दूध के साथ धो करके जल प्रवाह कर दिया करें, मछलियों के लिए कर दिया करें। अब चौथे घर के अंदर यानी कि बहता पानी, उसके अंदर चावल, और दूसरे घर के अंदर बृहस्पति का जाना, चाहे छठे घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, बेटा इन दोनों के अच्छे होते ही, बृहस्पति और चंद्रमा के अच्छे होते हुए, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर में पहुंच के इसके लिए कहा जाता है कि ये अकेला ही सब ग्रहों के बराबर और सब ग्रहों की माँ होता है। तो ऐसा इंसान जो कि ये कर्जा उतारने के लिए 2 उपाय करता है, उसके सर पर, नौकरी पेशा इंसान के सर पर कर्जा बिल्कुल नहीं रहेगा, क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़िंदगी के अंदर अच्छी ग्रोथ होगी। तो देखिए, आपने इस कार्यक्रम से पहले शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि कर्ज से मुक्त होने के लिए भी क्या कोई उपाय हैं। ये गुरुदेव ने आपको बताया है, इसे जरूर आप फॉलो करें। अब आगे बढ़ते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं। गुरुदेव बताएंगे आपको कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए। तुला राशि के लोगों को भी आज विदेशियों से ही लाभ मिला है, और जिनके रिश्ते दूर दराज से आने वाले हैं उनके अंदर तो खास तौर पे सफलता भी लिखी हुई है। नए रिश्ते बनाने के लिए भी आज का दिन उत्तम है। कार्य क्षेत्र में भी उत्तम ही हालात रहने वाले हैं। इसीलिए आज के दिन मंदिर में थोड़े से फूल अर्पण करें और केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं, आपको और शुभता मिलेगी। वृश्चिक राशि के वो लोग जो आज किसी भी तरह से विरोधियों को परास्त करना चाहते हैं, उनके लिए दिन बहुत शुभ है, और मित्रों और परिवार का पूरी तरह से सुख और संपूर्ण सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। आपका भाग्य भी आज प्रबल है, हर कार्य के लिए आपके लिए सफलता का दिन है। तो आज छोटी छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ खिला करके दिन की शुरुआत करें, दिन की शुभता और बढ़ेगी। धनु राशि वालों के लिए अगर आज आप कोई मनोरंजक यात्राएं करना चाहते हैं, दिन शुभ करना चाहते हैं, खुशी के माहौल बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए उत्तम दिन है। लेकिन एक और बात, किसी भी तरह की परीक्षा हो, प्रतियोगिता हो, कोई कठिन कार्य हो, उसको अगर आप निपटाने की तरफ चलते हैं, उसको करने की तरफ चलते हैं, तो उन सब में आपको सफलता मिलने वाली है। थोड़ा सा दूध चावल मंदिर में दीजिए, शुभता और बढ़ेगी। और गुरुदेव, आप अपने स्पेशल एलिमेंट की बात करते हैं अपने आज के वास्तु उपाय की, जो हम हर बार हर कार्यक्रम में गुरुदेव से जानते हैं। गुरुदेव, आज के वास्तु उपाय में जरा ये बताइए कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, इसके लिए घर में किस दिशा में अपने पर्स को, वॉलेट को रखना चाहिए? नहीं अंजलि, आज तुमने जो बात की है वो करिए नौकरी की, और आज तुमने बात करी है कर्जे की। तो मेरा ख्याल सब ये चाहते होंगे कि इनसे जल्दी छुटकारा पाने के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ करने के लिए और जिंदगी को बहुत बेहतरीन आइडिया के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। मेरे को आज ये लगता है कि ये देना बहुत जरूरी, क्योंकि सामने बैठे सब देख रहे हैं। तो ये माता रानी के दिन भी निकल के हटे हैं, और वैसे भी हमारे हर परमात्मा का रंग अगर देखा जाए तो पीला और लाल ही है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो लोग भी नौकरी करते हैं, और नेचुरली बात है वो अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते ही ज़िंदगी के अंदर बहुत ही एक अच्छी जगह पाते हैं, और परफॉर्मेंस जो जितनी भी आती है वो आती है एक बेस्ट आइडिया और एक बेस्ट क्रिएटिविटी की वजह से, ठीक है। ये दो ही चीज़ है। तो इसको अगर और बेस्ट बनाना है तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, और आध्यात्मिक होने के लिए आपको पहले भगवान के नाम का झंडा उठाना पड़ेगा। तो आप देखते हैं ना कि बहुत सारी दुनिया घर से ही झंडा लेकर के चलती है और जाकर के परमात्मा के दरबार पे लगा के आती है, लेकिन इसका एस्ट्रोलॉजिकल बहुत बड़ा महत्व है। वो क्या है? तिकोना झंडा यानी कि केतु का झंडा, लाल रंग यानी कि मंगल, और उसके अंदर सुनहरा गोटा किनारी लगा हुआ कोनों के ऊपर यानी कि बृहस्पति, मंगल, केतु, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो इंसान भी नौकरी करता है और वो अपने जीवन के अंदर महीने की महीने अगर एक लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला घर पे ही बनवा करके उसमें डंडा लगा करके मंदिर की छत पे यानी कि जन्म कुंडली के 12वें स्थान को आबाद करता हुआ छत यानी कि वहाँ पर ये झंडा लगाता है, उसको बहुत बढ़िया आइडिया आता है, डिप्लोमेटिक हो जाता है, धैर्य से सुनने की आदत पड़ती है और काम करने की लगातार आदत पड़ती है, और यही सारे गुण एक एम्प्लॉयर को बहुत बहुत अट्रैक्ट करते हैं और उसी की वजह से तरक्की होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम का झंडा बुलंद हो,
अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग का झंडा बुलंद हो और ये बुलंद होकर के एम्प्लॉयर तक आपकी गूंज जाए और वो आपको काबिल समझ के बहुत ही काबिल काम दे, तो आपको लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला मंदिर की छत पे लगाते रहना चाहिए। हो सके तो अपने घर की बालकनी में भी लगाइए और या फिर घर की छत पे भी लगाइए। देखिए केतु 12वें घर में स्थापित होकर के आपकी ज़िंदगी को मालो माल करने में आपकी मदद करेगा। बिल्कुल, तो गुरुदेव ने ये बताया कि कैसे आप तरक्की कर सकते हैं अगर आप नौकरी पेशा हैं खास करके। तो गुरुदेव, एक और सवाल है कि घर में बरकत हो और धन की कमी कभी ना हो, इसके लिए क्या कोई खास उपाय है जो हमारे दर्शकों को करना चाहिए? बिल्कुल। पुत्र, इज्जत, नाम, ब्रांड, सब कुछ केतु की देन है। शरीर का जोश, स्वास्थ्य, जीवन साथी के सुख और घर के अंदर माया, ये सब शुक्र के गुण हैं। और इन दोनों चीज़ों को अच्छा रखने के लिए, यानी शुक्र और केतु को अच्छा रखने के लिए चुस्ती, चालाकी, तेजी और दुनिया के अंदर जीत लेने वाली बुद्धि, यानी कि शनि, यानी कि कौवा। तो जो भी इंसान शुक्र, शनि और केतु को अच्छा रखता है, उसके घर में धन, धान्य और समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ कि अगर पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो खाने से पहले 3 ग्रास निकाला करते थे, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए, एक गाय के लिए। ये 3 ग्रास हमारे यहाँ रगों में बसे हुए थे पूरे जम्बो द्वीप में। ठीक है, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके कम हो गया। तो सही मायने में इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप ये नहीं करना चाहते, मत करिए। आप ये करिए कि घर की जो सबसे पहली रोटी बनती है वो आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को, आधी से आधी कौवे को। अब इसका क्या लॉजिक है? जब आप गाय के पास जाते हैं और थोड़ी देर उसके पास रहते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, आपके रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स उत्तम रहते हैं और अंदर से पौष्टिक शरीर बना रहता है और कैल्शियम की कमी को पूरी करने वाली मशीन सदा चलती रहती है। गाय के पास जाने से ये फ़ायदा होता है। और कुत्ते को जब आप खाना खिलाते हैं या कुत्ते के पास आप थोड़ी देर रहते हैं, तो आपके अंदर वफादारी का गुण, आइडिया का गुण, अलर्टनेस का गुण, ये सारा आता है। ये कुत्ते के शरीर से निकलने वाली एनर्जी देती है। तो कौवा जितना चालाक है, इतनी ही चालाकी आपके दिमाग में भरता है, यानी कि वक्त से पहले मुसीबत को भाप करके उसके विपरीत काम करना, ये गुण कौवा देता है। तो जो भी इंसान अपने घर की पहली रोटी आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधे आधी कौवे को ये देता है और स्वयं जा कर के देता है, उसके अंदर ये गुण बनते हैं। और जिसके अंदर ये गुण होंगे उसके घर पे धन, धान्य, समृद्धि, बच्चों का पालन पोषण, जीवन साथी की खुशहाली, ये सारे गुण उसके अंदर विद्यमान हैं। तो चलिए, गुरुदेव ने जो उपाय बताए हैं आप सब नोट कर ले, अगर आप भूल जाएं, याद ना रहे तो, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब कार्यक्रम के आखिर में जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, कैसे वो अपने दिन को बना सकते हैं शुभ। मकर राशि के लिए अगर आज आप मानसिक रूप से अपने आप को चिंतित नहीं करेंगे तो दिन शुभ होगा, क्योंकि आसपास के माहौल में किसी का स्वास्थ्य खराब होना, किसी को कोई नुकसान होना, किसी का कुछ ऊपर नीचे बोल देना, ये आपके दिन को अशुभता की ओर लेकर के जा सकता है। तो सुबह सवेरे गाय के घी का दीपक मंदिर में जला करके दिन की शुरुआत करें और पॉजिटिव रहें। कुंभ राशि के लोग, कुंभ राशि के लोगों का आज पूरा दिन बहुत ही बिजी जाने वाला है। बहुत सारे लोगों से मुलाकात, बहुत सारे लोगों से काम, लेकिन उसमें पॉजिटिव परिणाम ही निकलने वाले हैं, नेगेटिव कुछ नहीं निकलने वाले। बस नेगेटिविटी को दूर रखें, पॉजिटिविटी अपने पास रखें, हर तरह से दिन उत्तम होगा। सुबह सवेरे थोड़ी सी कपूर की टिक्की मंदिर में अर्पित करके आएँ। मीन राशि के लोग, मीन राशि के लोग चाहे तो बड़े बुजुर्गों का आदर मान सत्कार करके आज वाहवाही लूट सकते हैं। यार दोस्तों के साथ दिन बिताना हो तो उनका सत्कार करके दिन अच्छा बनाने वाले हैं, और परिवार के साथ रहना हो तो उनका सत्कार करके आज दिन अच्छा बनाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आज दूसरों का ख्याल रख करके अपने दिन को प्रसन्नता आप प्रदान कर सकते हैं। तो सुबह सवेरे माँ दुर्गा की पूजा, उसका आशीर्वाद आपके दिन को और शुभ करेगा। तो हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9999900522। अपने और अपने परिवार से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, हर कष्ट हर तकलीफ से चाहते हैं निदान, तो आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।
फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव DD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।